जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली एडिशन 1 से शुरू करते हैं। ये चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। तो देखिए कह रहा है क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, B कह रहा है समकोण है। ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए त्रिभुज निर्माण करने से पहले समझ लीजिए ये फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ये वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या ये वाला भी डाल सकते हैं रूट अंडर कर्ण। अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला भी डाल सकते हैं फार्मूला। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे ये साइन का मान होता है लंब बाई कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बाई कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बाई आधार, और कॉट का होता है आधार बाई लंब, और कोसेक का होता है कर्ण बाई लंब, और सेक का होता है कर्ण बाई आधार। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला हमारे ये चैप्टर में काम आने वाला है 8.1 में। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला को पहले देखिए, ये फार्मूला ही से पूरा बनेगा ये चैप्टर 8.1। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रश्न यही फार्मूला से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में पहले कि समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए इधर, तो क्या करिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह खींच लीजिएगा ABC नाम रख दिए। ये समकोण क्या है, B है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न भी कह रहा है कि समकोण B, यहाँ पे कोण B है, यानी B समकोण है। ठीक है दोस्तों, और AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। AB इक्वल 24 सेंटीमीटर है, देखिए 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिया। BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले हमें एक लंब लेना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी लंब कह रहे हैं, सॉरी, थीटा लेना होता है। ठीक है दोस्तों, और ए को हमने थीटा माना तो उसके सामने वाला ये भुजा है ना, ये लंब कहलाएगा, और ये आधार रहेगा, और ये कर्ण होगा। ये 90 डिग्री ये सामने वाला लंबी भुजा है ना, ये इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये थीटा के सामने, और थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, और ये साइड वाला को यानी आधार बोलते हैं, आधार ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लंब है, ये आधार है, तो हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। कर्ण यानी AC निकालना होगा। ठीक है मित्रों, तो AC निकालना है तो लिखिएगा यहाँ पे AC इक्वल क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम बताया ना, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नहीं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर, ये वाला लगाएंगे हम फार्मूला। तो लंब कितना है, BC है, तो BC स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB है, तो AB होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर, बराबर है तो बराबर। BC कितना है, 7 है, 7 स्क्वायर प्लस AB 24 है तो 24 का स्क्वायर, रूट अंडर है, रूट अंडर लिखिएगा। 7 का 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है दोस्तों, ये 9 6 15, 15 के 5, और 4 7 11, 11 1 12, 12 के 2, 5 और 1 6, यानी 625 हो गया। इसका वर्गमूल निकलेगा तो 25 होगा। ठीक है दोस्तों, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। अब कह रहा है क्या,
यहाँ पे देखिए कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। वन में कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान निकालने के लिए। तो कौन सा ये थीटा है, एंगल कितना है इसका, थीटा ये ए है ना, तो लिखिएगा यहाँ पर कोण ए के लिए ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमें क्या करना है, कोण ए के हिसाब से लंब कितना है, ये लंब BC है। लिखिएगा यहाँ पे BC लंब है, BC को ब्रैकेट में रखिएगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और आधार कितना है, आधार AB है, AB 24 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, AC कर्ण है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना है क्या, साइन का पहले निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। साइन ए इक्वल होता है क्या, लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है, BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण AC है। तो BC का कितना है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचा कितना 7/25। इसी तरह साइन का हो गया, इसी तरह कॉस का निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कॉस का भी इसी तरह निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बाई कर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। आधार बाई कर्ण, तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है, और कर्ण है कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जा रहा है, अब बचा कितना 24/25। ये हो गया आंसर। अब देखिए ये 1 क्या किया, और 2 में कह रहा है साइन C और कॉस C का निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो साइन C और कॉस C का निकालेंगे। साइन C देखिए, और कॉस C का निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन C का फॉर्मूला होता है, ये C है, साइन C का होता है क्या दोस्तों, लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब C, ये C कह रहा है ना, यहाँ पे थीटा क्या है C है, तो ये एंगल भी C, यहाँ पे भी थीटा C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये C के सामने थीटा होगा ना, तो ये लंब हो जाएगा ये वाला, और आधार हो जाएगा ये, और कर्ण वही रहता है, जो लंबी वाला भुजा है ना वो कर्ण रहेगा। लेकिन लंब इसमें चेंज हो जाएगा और आधार चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए लंब ये वाला हो गया और आधार ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। साइन C है ना, यहाँ पे C रहेगा तो C करिएगा, अगर A रहेगा तो A करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए C है तो C से इधर कर रहे हैं, C थीटा से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कर्ण निकाले थे, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो साइन C के फॉर्मूला से ये वाला लंब बाई कर्ण होता है, तो लंब कितना है 24 होगा, यानी AB है, और कर्ण BC है। कर्ण क्या है AC है दोस्तों,
तो ए सी होगा ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी ए सी सॉरी कितना है ए सी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कट गया 24/25, ये हो गया आंसर। इसी तरह साइन और कॉस का भी इसी तरह निकालना है। सी है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। आधार कितना होगा ये हिसाब से बी सी होगा, ठीक है दोस्तों। और कर्ण ए सी है, तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना 7/25, ये हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरा प्रश्न पर देखते हैं। देखिए दूसरा का प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा का प्रश्न कह रहा है आकृतिक 1.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृतिक देखिए यहाँ पर 8.13 है, ठीक है दोस्तों। इसका यही आकृति को उतारना है और मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, तो जिस तरह कहेगा उसी तरह हमें करना है। क्या करेंगे, एक थीटा लेंगे, एक देखिए इसी तरह का एक त्रिभुज हमने बना दिया यहाँ पे। और देखिए क्या कह रहा है पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना 13 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कर रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दो साइड का अगर हमें ये मान दिया रहता है, ठीक है दोस्तों, एक साइड का निकालना होगा। जैसे पी क्यू और पी आर दिया है तो पहले क्यू आर निकालिएगा तभी जाके इसमें मान बैठता है। तो चलिए पहले क्यू आर निकालेंगे, यानी तो पहले एक क्या करेंगे हम थीटा मानेंगे, तो थीटा मान लेना होगा, पी को थीटा मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने थीटा माना तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार, और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी क्यू आर। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू आर, इसका फॉर्मूला होता है क्यू आर इक्वल कितना पी आर यानी कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर है कितना 13 सेंटीमीटर है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का बार 169 होगा, स्क्वायर 169 होगा, ठीक है दोस्तों। और माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। घटेगा 9 में से 4 घटेगा 5, 16 में से 14 घटेगा 2 बचेगा 25 होगा। रूट है, रूट लिखिएगा, उसका इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 हुआ, ठीक है दोस्तों। ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है जब दो मान निकाल लिए ना, अब देखिए इसमें बैठाना है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p क्या tan, देखिए यहाँ पर tan का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। तो ये p है ना, p यहाँ पे, तो p से देखना है हमें। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है ना p, तो यही p से देखना है हमें, ये p वाला से देखना है। तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा क्यू आर होगा, और आधार ए बी पी क्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो पी क्यू आर लंब हो गया इसका,
लम्ब कितना होगा, tan p का क्यू आर बाई पी क्यू, आधार पी क्यू होगा, तो क्यू आर बाई पी क्यू, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, और कॉट आर है, देखिए तो कॉट आर है तो यहाँ पे आर है, ये है यहाँ पे थीटा दीजिएगा तो ये वाला लम्ब हो जाएगा और ये वाला होगा आधार। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाई लम्ब, तो आधार कितना होगा, क्यू आर होगा और लम्ब पी क्यू होगा। तो यहाँ पे फिर लिखना होगा क्यू आर पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तब देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्यू आर कितना है, ये क्यू आर हमने निकाला है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो 5, और पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, माइनस इसी तरह इधर भी क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, देखिए यहाँ पर यहीं पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में और दोनों सेम है तो कट जाएगा, यहीं पे ये कटेगा तो जीरो आंसर हो जाएगा, तो ये जीरो आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यदि साइन a इक्वल 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करें। कह रहा है साइन a इक्वल, तीसरा का प्रश्न ये वाला है, थ्री बाई फोर हो तो जैसे ये कहेगा ना दोस्तों, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ लिख दिया साइन का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बाई कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना है यानी, और नाम रख दीजिए ए बी एस सी, ये 90 डिग्री है और इसको आप कोण मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम ए को कोण क्यों मान रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर ए एंगल दिया हुआ ना, ये ए है, इसीलिए हम ए को मान रहे हैं, थीटा इसी को थीटा मान रहे थे, इसीलिए क्योंकि ये ए है, साइन के थीटा ए है। ठीक है दोस्तों, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण, तो लंब क्या होगा इसके हिसाब से, BC होगा लंब, और कर्ण AC होगा, तो BC बाई AC, BC बाई AC 3/4। तो लिखिए यहाँ पर, यदि BC 3 हो गया और AC कितना हो गया, 4 हो गया, तो हमें क्या निकालना होगा, BC AC है तो हमें निकालना होगा AB निकालना होगा ना दोस्तों। तो AB निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर BC स्क्वायर, क्योंकि BC लंब है और आधार हमें निकालना है, और लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, लंब कितना है, BC कितना है, 3 है, और AC कितना है, 4 है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें AC का 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस BC, 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा कितना होगा, रूट अंडर 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा है cos A और tan A का मान परिकलित करें। cos A और tan A का मान कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा cos A इधर tan A लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए cos का पहले मान निकाले रहे हैं, cos का फॉर्मूला होता है क्या है, लंब बाई, cos का आधार बाई कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आधार क्या होगा, AB होगा, ये AB, और कर्ण AC है, बराबर तो बराबर AB कितना है, AB हमने यहाँ पे निकाला है ना,
देखिए √60 यहाँ पे लिख दिए, √60 यहाँ पे भी लिखिए। और AC कितना है, 4 है तो 4। इसी तरह tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण, लंब बाई आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो लंब कितना होगा, BC होगा और आधार AB होगा, BC बाई AB। देखिए यहाँ पर BC बाई AB होगा, तो लंब कितना है 3 और √7। ठीक है दोस्तों, अब ये भी बन गया। अब चलिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यदि 15 cot A हो तो cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तब प्रश्न 4 बनाएंगे। इधर लिखिए 4 प्रश्न है। और देखिए क्या हो रहा है, क्या 15 cot A = 8, 15 cot A = 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब 15 है, ये क्या करेंगे, कॉट है ना, 15 गुना में तो इसको बटा में लेके चलाएंगे, 8 बाई 15 हो जाएगा। देखिए, या कॉट का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, कॉट का होता है आधार बाई कर्ण। पहले देखिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर इस तरह आएगा ना ये, तो हमें एक त्रिभुज बनाएंगे। और इसका नाम रख लीजिएगा ABC। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि ये A है, कॉट A है ना, तो इसीलिए A पर थीटा लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लंब क्या हो जाएगा, BC होगा, और आधार क्या होगा, AB होगा। सामने वाला BC लंब होता है, तो BC लंब होगा, यहाँ पे लिखना होगा। कॉट का फॉर्मूला होता है ए आधार बाई कर्ण, तो AC बाई AB बाई, ये आधार कितना है, AB है, और लंब कितना है, BC, तो लंब बाई आधार बाई लंब होगा। ठीक है दोस्तों, BC है तो BC लिख दीजिएगा। और 8, 15 है तो 15, तो लिखिएगा यहाँ पर, यदि AB इक्वल कितना है, 8 है, और BC इक्वल 15 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, BC कितना है, 15, और AB कितना है, 8 है। तो हमें AC निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है यानी AC निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है लंब बाई √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √अंडर, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो लंब स्क्वायर यानी लंब कितना है, BC है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आधार AB है तो AB स्क्वायर, तो BC कितना है, 15 है तो 15 का स्क्वायर, प्लस AB 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2, 17 का स्क्वायर यानी 279 होता है, 89। ठीक है दोस्तों, इस 17 का वर्गमूल निकाले हैं यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा, क्या करेंगे हम, अब कह रहा है प्रश्न, अब निकालिए ना, तो मान निकाले और साइन A और सेक A का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, साइन A और सेक A का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन A
साइन ए सेक ए। साइन का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बाई कर्न। तो लंब कितना है यहाँ पे देखिए, ए है तो एक एंगल से सही है। ए लंब कितना है, BC है, और कर्न कितना है, AC है। तो AC हमने कितना निकाला है अभी, 17 निकाला है, तो 17 लिख दीजिए यहाँ पे। तो 20 लंब BC है और कर्ण AC है, तो BC बाई AC होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पर BC बाई AC। BC कितना है, BC 15 है, तो 15 और AC 17 है। देखिए यहाँ पर BC 15 है और AC हमने निकाला है 17, तो 15 बाई 17 हो गया। इसी तरह कह रहा है साइन का, और एक कह रहा है क्या, सेक का मान निकालने के लिए। सेक का भी निकालिएगा। सेक का फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा कर्ण बाई आधार। तो कर्ण कितना है, AC है, और आधार है AB। तो AC का कितना मान होगा, 17, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने निकाला है 17, और AB का मान है 8। यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, 4 तो हो गया दोस्तों। 5 में देखिए, 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा इक्वल 13/12। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्रश्न 4 बनाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कितना, प्रश्न 5 सॉरी 5 है, तो 5 सेक थीटा बराबर 12/13, 13/12 है, सॉरी दोस्तों 13/12 है। तो देखिए इस तरह है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख लीजिए ABC, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एंगल किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें थीटा है। थीटा रहेगा तो हम A को भी मान सकते हैं, C को भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग थीटा यानी किसी को भी मान लीजिएगा, इधर थीटा लिखना होगा। तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, और ये कर्ण लंबी भुजा हमेशा रहता है, और आधार ये है। तो सेक का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण बाई आधार। कौशिक का उल्टा होता है, कौशिक का है आधार बाई कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बाई आधार। तो सेक का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, कर्ण बाई आधार। तो कर्ण AC है, आधार कितना है इसके हिसाब से BC होगा, तो बराबर 13/12। तो लिखिएगा यहाँ पे, यदि AC कितना है 13 और BC कितना होगा, ये BC सामने वाला नीचे वाला 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AC BC दिया हुआ है, यानी ये कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। तो हमें निकालना होगा क्या, लंब निकालना है। तो AB निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला से निकलेगा। AB निकालेंगे तो क्या होगा, लंब निकालेंगे तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC स्क्वायर माइनस आधार कितना है, BC है, आधार BC स्क्वायर। AC है 13 का स्क्वायर होगा माइनस 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये घटेगा तो कितना होगा, 9 में से 4 घटेगा 5, और 16 में से 14 घटेगा 2, 25 होगा, रूट अंडर 25 हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा तो 5 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 हुआ। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर 5वां में है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का
अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य का मतलब यानी सभी त्रिकोणमितीय, यानी फार्मूला इसका बताए हुए थे ना सभी, यानी ये है ना, ये देखिए यहाँ पर ये सब मान निकालना है, साइन का भी निकालना है, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, सेक का, यानी ये छेव का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा यहाँ पर पहले, यहाँ पे देखिए 1 में लिखिएगा क्या, साइन का पहले लिखते हैं, साइन ए इक्वल थीटा है दोस्तों, थीटा लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा का, क्या होगा, इधर देखिए यहाँ पर साइन थीटा का होगा लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है ए बी और कर्ण ए सी है, तो ए बी बाई, यहाँ पे लिखना होगा ए बी बाई ए सी। ठीक है दोस्तों, तो ए बी कितना है, यहाँ पे देखिए ए बी हमने निकाला है 5 और ए सी कितना है, ए सी 13 है। ठीक है दोस्तों, तो 5/13 हो गया। इसी तरह साइन के बाद निकालेंगे कॉस का, 2 में निकालेंगे कॉस का, कॉस थीटा, ये सेक है ना, ये सेक, ये इसका उल्टा होगा कॉस। ठीक है दोस्तों, तब 12/13 हो जाएगा, यानी ये ए सी बाई बी सी है ना, तब बी सी बाई ए सी होगा, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो बी सी बाई ए सी, बी सी का मान होता है 13 और ए सी का मान है 12। इसी तरह निकालेंगे, तीसरा का निकालेंगे क्या, टेन का मान निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल होगा लंब बाई आधार। तो लंब है ए बी, यहाँ पे देखिए यहीं से हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लंब ए बी है और आधार बी सी है, तो लिखिएगा यहाँ पर लंब ए बी और आधार बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी है 5, देखिए यहाँ पर ए बी 5 है और बी सी कितना है, बी सी यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 लिख दिए, यानी नहीं दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 में निकालिएगा ये। अब टेन का हमें क्या उल्टा कॉट होता है, कॉट का निकालेंगे, कॉट थीटा का, तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो बी सी बाई ए बी होगा, बी सी बाई ए बी। बी सी कितना है 13 है, और ए बी कितना है 5 है, यानी 5 है तो 5। इसी तरह 5 में निकालेंगे किसका, साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल, ये इसका उल्टा होगा तो ए सी बाई ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, ए सी बाई ए बी, तो ए सी कितना है 13 है और ए बी 5 है, तो 5 ये हो गया। 5 को निकाल दिए, और एक ये कॉस का उल्टा था यहाँ पर दिया ही हुआ है, इसी से हमने बनाया है, देखिए ये सेक वाला, तो 6 को हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी सभी हो गया। अब देखिए प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, देखिए 5 तो हो गया दोस्तों। अब 6 में देखिए 6 प्रश्न कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए इक्वल कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए कोण बी है। प्रूफ करने के लिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है। ठीक है दोस्तों, तो कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाना है कि कोण ए भी बराबर होगा कोण बी के, यानी दोनों का भुजा अगर बराबर रहेगा तो कोण बराबर है कि नहीं, इसको प्रूफ करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी
90 डिग्री। दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए पहले गौर करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए तो कोण ए भी न्यून कोण हो गया और कोण बी ये न्यून कोण होगा तो नहीं, तो इसका नाम रखेंगे बी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम रखेंगे बी और इसको रखेंगे सी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोण बी न्यून कोण हो गया। तो हमें क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए दिया क्या है यहाँ पर, देखिए cos A इक्वल cos B है। यहाँ पे लिखिए, पहले क्वेश्चन 6 है तो 6 लिखिए, दिया है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। cos B देखिए हमें प्रूफ करना है। तो cos A के हिसाब से देखिए ये A है ना, cos का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बाई कर्ण होता है। तो A है ना ये एंगल A, इसके हिसाब से देखेंगे तो आधार क्या होगा, आधार ये होगा AC। तो AC बाई लिखिएगा यहाँ पर AC, और कर्ण क्या होगा AB होगा, कर्ण हमेशा लंबी भुजा रहता है तो AB लिखिएगा, और बराबर cos B के हिसाब से देखना। आप देखिए B है ना ये, इसके हिसाब से देना है। तो इसका भी आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार इसके हिसाब से क्या होगा, BC होगा, ये वाला आधार होगा दोस्तों BC, और कर्ण AB होगा, AB है तो AB कर्ण होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर AB से AB कट गया और बचा कितना है, AC बराबर BC, यानी AC है ना ये AC BC के बराबर है। तो यानी कह रहा है ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो लिखिएगा किसी भी त्रिभुज का और भुजा बराबर हो तो उसका कोण भी बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना होगा, पहले देखिए लिखेंगे किसी भी त्रिभुज का, लिखिए किसी भी त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, के संगत भुजा बराबर हो तो क्या उसका कोण भी बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उस संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होता है, बराबर है। तो लिखिएगा अर्थात क्या कोण A बराबर कोण B है। ठीक है दोस्तों, देखिए संगत भुजा यानी ये भुजा अगर भुजा बराबर रहता है ना तो इसका कोण ऑटोमेटिक बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोण ही बराबर रहने की वजह से भुजा बराबर होता है, समझिए यहाँ पर बात। और कोण बराबर रहता है तब ये भुजा बराबर होगा, और भुजा बराबर हो गया ये संगत भुजा तो कोण बराबर है, समझिए। तो इसीलिए और देख रहे हैं हमारा ये यहाँ पे देखिए AC बराबर कह रहा है BC, ये AC है ना BC के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए ये कोण भी ये इस कोण के बराबर है। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि किसी भी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो, ये संगत भुजा है ये बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है, ये दोनों कोण भी बराबर होता है, अर्थात कोण A बराबर कोण B है। ये प्रूफ हो गया। तो लीजिए यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो प्रूफ किए तो प्रूफ लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न 7 देखिए, कह रहा है यदि cot थीटा इक्वल 7/8 हो तो
इन्हें इसका मान निकालना है। पहले कह रहा है क्या, cot थीटा इक्वल 7/8। देखिए ये प्रश्न कितना है, 7 है, 7 है दोस्तों। कह रहा है cot थीटा इक्वल 7/8 है, तो मान निकालने के लिए कह रहा है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें ये त्रिभुज एक बनाएंगे इस तरह। नाम रखेंगे इसका ए बी सी। ये 90 डिग्री है। थीटा आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा रहेगा तो किसी को भी मान लीजिएगा। चलिए हम इसको मानते हैं, ये नहीं, ये थीटा या थीटा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार बाई लंब होता है दोस्तों, आधार बाई लंब। तो आधार कितना है, ए बी है, ये थीटा के हिसाब से ए बी आधार होगा, लंब कितना होगा, बी सी होगा। तो ए बी कितना है, 7/8 होगा। लिखिएगा, यदि ए बी इक्वल 7 और बी सी इक्वल 8, तो हमें निकालना है ए सी निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। लंब आधार दिया हुआ था, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे ए बी कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 है तो 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का 64, 64 होगा दोस्तों, ये 64 है। जोड़ेंगे 4 9 13 13 के 3, 9 4 13 13 के 3 होगा, 6 4 10 10 के 11, यानी 113 हो गया रूट अंडर। ठीक है दोस्तों, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 1 कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें करना कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला आता है लंब बाई कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो लंब कितना है, लंब है बी सी है। देखिए यहाँ पर पहले ये देख लीजिए एंगल, ये लंब बी सी है, तो बी सी हमने निकाला है कितना, 113, नहीं सॉरी, यहाँ पे बी सी देखिए कितना है, 8 है तो 8, और ए बी 7 है, और ए सी हमने कर्ण निकाला 113। ठीक है दोस्तों, तो लंब कितना है, लंब को क्या बोलेंगे, साइन है ना, साइन लंब बी सी होगा और आधार ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, बी सी बाई कर्ण है तो कर्ण ए सी होगा, ए सी। इसी तरह 1 माइनस साइन का यही होगा, बी सी बाई ए सी, 1 प्लस ये कॉस का होता है आधार बाई कर्ण। ठीक है दोस्तों, कर्ण तो वही रहेगा, एशिया रहेगा, लेकिन आधार देखना है क्या है। आधार देखिए, आधार ये थीटा के हिसाब से क्या होगा, ये वाला होगा ए बी होगा आधार, तो लिखिएगा ए बी। इसका भी यही होगा 1 माइनस आधार बाई कर्ण।
अब देखिए कुछ करना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोनो भारी नहीं है। 1 प्लस है तो प्लस, BC का मान देखिए कितना है, यहाँ पे पहले मान से देख लीजिए, BC का 8 है, AB का 7 है और कर्ण 113 है, ठीक है दोस्तों। तो BC कितना है 8 और AC है कर्ण, यानी कर्ण 113 निकाले तो 113 रूट अंडर है। अब देखिए AC का इस तरह भी 1 माइनस BC 8 है तो 8, 113 है तो 113 लिखिएगा, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह नीचे भी 1 प्लस है तो प्लस, AB का मान होगा 7 आधार का और कर्ण 113 ही होगा, इसको इस तरह लिखेंगे 1 माइनस 7, 113 तो 113, यहाँ पे 1 माइनस है, ये 1 माइनस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे इसका, अब हम इसका बटा बगा जोड़ करेंगे। ये वाला बटा बगा जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 113 होगा रूट अंडर, और 113 इसके नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है दोस्तों। 113 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा, और उसके बाद 113 को रूट अंडर 113 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा रूट अंडर। तो लिखिएगा यहाँ पर रूट अंडर 113 प्लस है प्लस, अब फिर देखिए 113 रूट अंडर से 113 रूट अंडर में गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी 1 मरतब कटेगा, और 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये भी हो जाएगा 113 और 1 माइनस 113 माइनस 7, 8 है तो 8 होगा। इसी तरह ये वाला भी हो जाएगा, बट्टा पगा जोड़ सबका करना है, 113 फिर यहाँ पे भी 113 प्लस है तो प्लस 7, बता दिए हैं कैसे होगा। यहाँ पे भी 113 एलसीएम 1 में 113 से गुना करें 113, माइनस है तो माइनस 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये रूट 113 से ये 113 कट गया, इससे कट गया ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या देखिए यहाँ पर, अब बचा है 113 प्लस 8, 113 रूट अंडर माइनस 8, ठीक है दोस्तों। इसी तरह 113 प्लस 7 और 113 रूट अंडर माइनस 7, इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर, इधर देखिए फार्मूला होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल क्या होता है, ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी भी या a माइनस बी भी कर दिए। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या इसी में है कि नहीं, इसको मान लीजिए a इसको b, तो यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला में है आ जाएगा। तो इसका कर दें, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, यानी तो किस तरह करेंगे, इस तरह 100 रूट अंडर 113 स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, b कितना है 8 का स्क्वायर। इस तरह नीचे भी इसी तरह करेंगे 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 113 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर में है तो 113 ही होगा, ठीक है दोस्तों, रूट हट जाएगा खाली। 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, आपको पता हो ही होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये फार्मूला बैठा दिए हैं, नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा सॉरी, ये फार्मूला बैठा दिए। देखिए a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है कि नहीं, तो यही वाला फार्मूला लग गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों ये वाला क्या है, सेम है, इसीलिए हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर कर दिए, खाली प्लस माइनस इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका 100 रूट अंडर 113 है, तो इसका और स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा, इसका भी 113 होगा, ये और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका भी 113 होगा,
-7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और घटेगा 3 में से 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 13 में 4 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 3 9 बचेगा, और इसके बाद बचा कितना 10, 10 में से 6 घटेगा 4 यानी 49, और 13 में से 9 घटेगा 3, उसके बाद 10 में से 4 घटेगा 6, सॉरी 13 में से 9 घटेगा 4 बचेगा यानी 64/49, यही आंसर हो गया। और देखिए इसमें दूसरा का प्रश्न क्या कर रहा है, एक नहीं प्रश्न है, 2 प्रश्न। देखिए ये वाला बना दिए, और ये वाला देखिए 2 में कह रहा है सीधे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो 2 में भी निकाल लीजिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, आधार बाई लंब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आधार है AB और लंब BC है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, AB दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और BC 8, होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का 64, यही आंसर हो गया। अब चलिए प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना है, यानी ये और इसके बराबर है। 1 - tan स्क्वायर = 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं, इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, और दिया हुआ है 3 cot A = 4 है। तो देखिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है यदि 3 cot A = 4, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न 8 है तो 8 लिख दीजिए, और कह रहा है कितना 3 cot A = 4, 3 cot A = 4 है तो 4। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, पहले एक त्रिभुज बना देंगे, फौरन देखेंगे एक त्रिभुज बनाना है, इसका नाम रख दीजिए A, इसको B, इसको C, 90 डिग्री, और देखिए A को थीटा मानना है क्योंकि यहाँ पर A है, और देखिए कॉट है तो कॉट लिखिएगा यहाँ पर, ये 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा यहाँ पर, या कॉट का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई लंब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आधार देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से AB आधार होगा और कर्ण AC होगा, लंब BC होगा, ठीक है दोस्तों। आधार बाई लंब होगा तो BC लंब है और AB आधार है, तो AB बाई BC = 4/3। यदि AB कितना है 4 है और BC 3 है, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। देखिए ये वाला AC निकालना है, कर्ण निकालना है, AC निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है BC स्क्वायर है प्लस आधार AB, BC कितना है, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिएगा, प्लस AB 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, देखिए यहाँ पर 25 होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख दीजिए यहाँ पर AB कितना आ गया, AB 4 है तो 4 और BC 3 है तो 3 और AC 5 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर, पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मान लीजिए, तो लिखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है 1 - tan स्क्वायर A 1 +
10 स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा यहाँ पर 1 माइनस है तो माइनस 10 का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। ठीक है दोस्तों, लंब कितना है, लंब है देखिए यहाँ पर BC है और आधार AB है। लंब 3 है और आधार 4 है। ठीक है, BC बाई AB होगा। पहले देखिए यहाँ पर BC AB लंब बाई आधार 1 प्लस लंब बाई आधार BC बाई आधार AC है तो AC हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा ये सब पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1 माइनस BC दिया हुआ कितना, BC है 3 और AB है 4, 3 बाई 4 हो गया, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे भी 1 प्लस BC कितना है, BC 3 है 4, ये भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है मित्रों, तो लिखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का 16। इसी तरह 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है दोस्तों, अब बटा बगा जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना, 16 एलसीएम होगा। तो 16 में इधर 1 छुपा रहता है, 16 में 1 से भाग करेंगे 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, माइनस है तो माइनस, और फिर 16 में 16 से भाग करेंगे तो कितना 1 होगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। इसी तरह नीचे भी 16 एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 में 1 से पहले भाग करेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 से भाग करेंगे 16, और 16 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 16 में 16 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचा नहीं, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। देखिए अब ये 16 से ये 16 कट गया, अब देखिए 16 से 16 कट गया, अब बचा कितना 16 माइनस 9, तो यहीं पे घटा दे रहे हैं, 16 में 16 कटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और इधर 16 9 25 होगा, ये तो 16 बाई 25 7 बाई 25 है। और देखिए राइट हैंड क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर कोसेक कितना है, कोसेक होगा आधार बाई कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, आधार AB है और कर्ण AC है। ठीक है दोस्तों, तो AB बाई AC होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिएगा, माइनस कर्ण कितना है, ये साइन का होगा लंब बाई कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण AC है तो AC लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए AB का मान बैठाएंगे, AB का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, AB का मान 4 है और BC का 3 है और AC का 5 है। AB का 4 और AC का 3, ठीक है दोस्तों, माइनस BC का AC का 5 है, यानी कर्ण का 5 है। देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान 5 है और BC का 3 है, फिर BC का 3 5 है तो 5 कर्ण, होल स्क्वायर है सब पर तो होल स्क्वायर दे दीजिए। देखिए दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 माइनस 5 का 25, 3 का 9, घटेगा तो कितना होगा, पहले इसका एलसीएम लेंगे, इधर आइए पहले से बना रहे हैं, 25 एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, और 25 में 25 से भाग करेंगे 1, 1 में 16 से गुना करेंगे 16, माइनस फिर 25 में 25 से भाग करेंगे 1। देखिए यहाँ पर 25 में भाग करेंगे 1 और 1 में 9 से गुना करेंगे 9,
तो घटेगा तो कितना होगा, ये भी 7/25 होगा। तो देखिए ये वाला आंसर इधर वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है दोस्तों, प्रूफ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा था है या नहीं, यहाँ पे कह रहा था है या नहीं, तो है, बराबर है। अब क्वेश्चन 9 में चलिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, कोण B क्या है, समकोण कह रहा है। देखिए यदि tan = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न 9 है, 9 तो 9 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में पहले एक त्रिभुज बनाना है, ABC। अब देखिए इसमें कह रहा है ABC में 20 समकोण है, 20 समकोण है 90 डिग्री। हाँ, तो आप बोलो राजा, यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात दिया हुआ है, tan A 1/√3। देखिए A है तो यहाँ पे A थीटा ली दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 1 लिखिएगा, या tan का फॉर्मूला था लंब बाई आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AC। देखिए यहाँ पर लंब हो गया BC और आधार AB होगा, BC AB 1/√3। फिर लिखिएगा यदि BC कितना है 1 AB √3, हमें क्या निकालना होगा, AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। ठीक है दोस्तों, AC = कर्ण निकालना है, तो फार्मूला था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ BC 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर, ये √3 में है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 3 4 होगा, 4 का रूट निकालेंगे, रूट से वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा। ठीक है दोस्तों, पहले BC कितना है, BC 1 है तो 1, AB √3 है और AC 2 है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 1 में sin A प्लस sin A, देखिए यहाँ पर लिखिए 1 प्लस sin A इंटू cos C, cos C है तो C लिखिए, फिर कह रहा है cos A इंटू sin C, प्लस है तो प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें मान क्या बैठाना है, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बाई कर्ण। तो लंब देखना है हमारा कितना है, देखिए ए यहाँ पे A थीटा है ना, तो A के हिसाब से देखेंगे, तो A के हिसाब से लंब क्या है BC है और कर्ण AC रहेगा, तो BC/AC लिखिए यहाँ पर AC, ये गुना है तो गुना, और cos C है तो C के हिसाब से देखेंगे क्या, इसका मान होता है cos का आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण C के हिसाब से देखना है दोस्तों, C थीटा है तो C के हिसाब से आधार क्या होगा BC होगा और कर्ण AC होगा, तो यहाँ पे भी लिखाएगा BC/AC, BC/AC। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और cos A के हिसाब से देखना है आधार बाई कर्ण, तो cos A ये है, इसके हिसाब से आधार क्या होगा AB होगा, कर्ण AC होगा, तो लिखिए यहाँ पे, तो AB बाई कितना होगा
ए सी होगा यहाँ पे भी, इंटू साइन सी से देखना है, साइन सी के यानी इससे देखना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या साइन का मान होता है लंब बाई कर्ण है, तो लंब कितना होगा इसके हिसाब से ए बी बाई ए सी होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखना होगा फिर ए बी बाई ए सी लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख दिए ए बी बाई ए सी, तो ए सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, अब मान बैठाना है। बी सी का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 2 है, तो बी सी का 1 ए सी का 2, फिर इसी तरह बी सी का 1 ए सी का 2, ये गुना है, प्लस है तो प्लस, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान √3 है, ए बी का मान √3, और ए सी का मान कितना है 2 है तो 2, फिर गुना ए बी का मान √3 और ए सी का मान 2 है तो 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा, डबल √3 से √3 में गुना करेंगे ना दोस्तों, दोनों संख्या एक है ना, तो क्या होता है रूट हट जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक है और रूट है चौरा, तो रूट हट जाएगा, रूट कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंदर में है ना, तो देखिए पहले समझिए बात, जैसे मान लीजिए अलग समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 3 होता है ना, ये 3 का 2 गो रूट होगा, इसका पावर होता है, यानी एक मतलब बता रहे हैं, देखिए समझिए पहले बात, यानी 2 गो √3 मिल के एगो 3 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमें कहना है, यानी 2 गो √3 को गुना करेंगे ना तो एगो 3 बन रहा है। इसी तरह हमें कहना है कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 निकलेगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 4 का इसका एलसीएम 4 होगा, और 4 में 1 से भाग करेंगे, 4 में 4 से भाग करेंगे, कटेगा तो 1 मर तो जाएगा, 1 में 1 में से करेंगे गुना तो 1 होगा, प्लस इसी तरह 4 में 4 से भाग करेंगे 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 होगा, तो जुड़ जाएगा 3 1 4, और नीचे 4 है तो 4 कट गया, कितना आया आंसर 1 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए इसका प्रश्न 2 भी कह रहा है, इसी तरह है, यहाँ पे एक और है 2 का भी निकालना है। 2 में कितना दिया हुआ है, दूसरका में है cos A और cos C, इसमें माइनस है sin A और sin C। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, प्रश्न उतार दिए हैं। अब देखिए इसका भी इसी तरह बनने वाला है, ये कॉस है ना, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए के हिसाब से चलना है, ये वाला थीटा के हिसाब से, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बाई कर्ण, आधार कितना होगा ए बी होगा, और कर्ण ए सी, तो ए बी बाई लिखिएगा यहाँ पे ए बी, और कर्ण ए सी है तो ए सी, इंटू है यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, और कॉस सी के हिसाब से चलना है। अब सी एंगल के हिसाब से चलेंगे थीटा के, तो इसके हिसाब से आधार बाई आधार क्या होगा बी सी होगा, और कर्ण ए बी रहेगा, तो बी सी बाई ए बी। ठीक है दोस्तों, ए सी सॉरी कर्ण ए सी है तो ए सी रहेगा, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन ए से चलना है, साइन ए का फॉर्मूला था लंब बाई कर्ण, तो ए के हिसाब से लंब क्या होगा बी सी होगा, कर्ण ए सी होगा, तो बी सी बाई देखिए यहाँ पे बी सी बाई ए सी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिखेगा, और साइन सी से चलना है, यानी ये वाला से चलना है, तो ये वाला से लंब क्या होगा ए बी होगा, और कर्ण ए सी रहेगा, तो लिखिए यहाँ पर ए बी बाई ए सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान √3 है, और ए सी का मान कितना है 2 है, तो ए बी का मान √3 है तो √3, ए सी का मान 2, गुना है तो गुना, बी सी का मान 1 है तो 1, फिर √3 है, और माइनस है तो माइनस, फिर बी सी का मान 1 है, ए सी का मान कितना है √3 है, गुना है तो गुना, ए बी का मान कितना है, सॉरी नीचे 2 है होगा, कर्ण कितना है 2 है समय दोस्तों, कहाँ हम लोग चले गए हुए हैं, देखिए ए सी 2 है ना, तो ए सी 2 होगा नीचे, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे कर्ण ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा, इसमें मान बैठा लीजिएगा देख देख कर, √3 है तो √3 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें करना कुछ नहीं है, अब गुना करेंगे इसको इससे तो 4 होगा, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। ठीक है दोस्तों, माइनस है तो माइनस, इस तरह भी गुना करेंगे तो 4 होगा, फिर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, और ये माइनस प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कट जाता है। कटने के बाद आंसर होगा क्या, ये 1 होगा, 1 में 1 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 1 आंसर 0 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है ये प्रश्न 10 है तो 10 लिख दीजिए यहाँ पे। ये कह रहा है त्रिभुज PQR में, कह रहा है एक त्रिभुज है, PQR, हाँ 90 डिग्री है, हाँ क्यों समकोण है तो क्यों समकोण कर दिए 90 डिग्री, यानी तो कह रहा है PR + QR 25 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PR प्लस कितना है, QR = 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा में क्या है, PQ 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे दिया हुआ क्या, PQ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें PR है तो हमें क्या करना होगा, ये 2 दिया है तीसरा में निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें पहले PR है ना, तो इसमें ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पे लिखिए PR + QR = 25 सेंटीमीटर को अभी हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर PR है तो PR लिख सकते हैं, और ये प्लस है तो ये QR इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। देखिए ये माइनस है, नहीं प्लस है, हाँ तो प्लस है, तो देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 लिखेंगे, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस QR है तो QR होगा। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 मान लिए, यानी PR भी का मान निकल गया ना, ये PR निकल गया ना PR, और PQ कितना है, PQ 5 है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और PR 25 सेंटीमीटर, 25 - QR हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। उसका फार्मूला होता है ये कर्ण स्क्वायर प्लस ये वाला, इसमें का 2 फार्मूला हम बताए हुए थे ना, तो एक ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या वाला, कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, हाई वाला लगाएंगे। ठीक है, रूट अंडर वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम PR इस तरह है तो हमें रूट अंडर लगाएंगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। यदि एक संख्या रहता है तो लगा देते हैं, तो इस तरह है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना होगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण इसमें कितना है, PR है, तो लिखिए यहाँ पर PR है, स्क्वायर बराबर है तो बराबर, उसके बाद लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है, लंब पहले एक थीटा मान लीजिए, इसको P को ही मान लीजिए थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लंब क्या हो गया, लंब QR हो गया, तो QR इसका स्क्वायर लिखना होगा, और प्लस है तो प्लस, आधार कितना होगा, PQ होगा तो PQ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। PR है तो PR लिखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, QR कितना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों में PR दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहले समझिए, यहाँ पे PR दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या, ये PR हमने इधर करके निकाले हैं ना यहाँ पे, तो क्या निकाला है, QR ना निकालना है दोस्तों, तो हम लोग PR लिख दिए हैं। जा रे यार, कहाँ हम लोग का ध्यान है, बताइए गड़बड़ हो गया। तो हमें PR निकालना है, यानी ये निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है दोस्तों, QR का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, कहाँ गया, लंब वाला, लंब स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, PR है तो PR का स्क्वायर लिखिए, PR का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है, PQ है,
पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। ये क्यू आर है तो क्यू आर लिख दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर 25 माइनस क्यू आर है, तो देखिए 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस पी क्यू है तो पी क्यू लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्यू आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे 625 होगा। और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2 कितना है, 2 ए कितना है 25 है और बी कितना है क्यू आर है। ठीक है दोस्तों, माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर से ये क्यू आर कट गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो कट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए बचा कितना, ये 625 है तो 625 प्लस है तो प्लस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50। ठीक है दोस्तों, और क्यू आर है तो क्यू आर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये 25 है ना, 50, ये 50 को इधर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्यू आर है तो 50 क्यू आर। अब देखिए 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा ना, बचेगा नहीं 600 दोस्तों, यानी इधर हम इसलिए लिया है, देखिए यहाँ पर 0 बचा हुआ था तो ये इसको इस साइड लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब ये क्यू आर है तो क्यू आर लिखेंगे, ये 600 है तो 600 लिखेंगे और 50 नीचे है तो 50, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक के 12, 12 मरता गया, 12 पचे 60। ठीक है दोस्तों, 5 छक 30 न होगा, 12 पचे 60, 12 मरता चला गया तो आंसर कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब लिखिएगा यहाँ पर क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे समीकरण 1 नहीं है, पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिखिए पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर है तो क्यू आर समीकरण 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 25 माइनस क्यू आर कितना हम लोग निकालें, क्यू आर 12 है तो 12 में से 25 घटेगा, यहाँ पे देखिए क्यू आर 12 है तो 12 लिख दिए। अब 25 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 और 2 में से 1 घटेगा 1, 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 13 सेंटीमीटर इसको कर देंगे और इसको 12 सेंटीमीटर क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। ठीक है दोस्तों, तब लिखिए 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर हो गया। देखिए क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, पी आर 13 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, यहाँ पे कह रहा है क्या,
साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालने के लिए। तो निकालना होगा साइन पी इक्वल क्या होगा, लंब बाई कर्न है। लंब कितना है, पी के हिसाब से लंब कितना है, ये क्यू आर है और कर्न पी आर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12/13। देखिए बोल रहे कुछ, लिखा रहा है कुछ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा से वीडियो बन रहा है और साइन के बाद क्या कॉस का निकालना है ना। यहाँ पे देखिए साइन के बाद कॉस पी और टेन पी। कॉस पी यानी कॉस का होगा आधार बाई कर्ण। आधार कितना है, ये पी क्यू है और कर्ण पी आर है, तो पी क्यू बाई पी आर होगा। ठीक है दोस्तों, ये पी है तो पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया 5/13। इसी तरह 10 है, 10 पी, इसका होता है लंब बाई आधार, तो लंब क्यू आर हो गया और आधार पी क्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर कट गया, 12/5 हो गया। यही आपका आंसर है। आई होप ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त हो गया, 10 तक बना दिए। ये ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा, ये असत्य है, ये सत्य है, यह सत्य, यह सत्य है, ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 का मान वो सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, 1 से भी बेसी होता है। 10 का मान 10, 90 का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 10, 45 का मान 1 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस 10 का मान ये असत्य इसलिए है क्योंकि इसका 1 से कम नहीं, कम होता है। 1 से कम क्यों होगा, इससे बेसी भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए असत्य है। कौन, एक किसी मान के लिए सेक a बाई 12/5 है, किसी भी मान के लिए ये 12/5 होगा कि नहीं, तो हो सकता है, तो ये सत्य है। तो ये कॉस ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोसेकंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए नहीं होगा, असत्य होगा। ये कॉट ए, ये यहाँ पे कह रहा है कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। ए का गुणनफल नहीं होता है दोस्तों, ये क्या है, थीटा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बाई 4/3 है। थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए 4/3 नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी असत्य है, ये भी असत्य, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या है। देखिए ये वीडियो कैसा लगा, ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।